मामले में एनसीडीसी भी जांच में शामिल हो गया है। अब तक की जांच में बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक जिस कंपनी ने ये सिरप उससे पहले भी कई बार डिबार किया जा चुका है। लेकिन दर्दनाक पहलू ये है कि दवाई के पीने से कई बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। फांसी की दवा पर बड़ा हाहाकार, जांच में जुटी कई एजेंसियां, बच्चों की मौत से उठे बड़े सवाल। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप का कहर के बीच जांच का दायरा बढ़ रहा है। कफ सिरप केस में चिकित्सा विभाग ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। अब सिरप की जांच के मामले में एनसीडीसी भी शामिल हो गया है, जिसकी टीम ने सिरप के सैंपल इकट्ठा किए हैं। इन सैंपल्स की जांच राज्य औषधि प्राधिकरण करवाएगा और रिपोर्ट वहीं सौंपी जाएगी। संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर भी जांच जारी है। वहीं इस पूरे मामले में दवाई बनाने वाली कंपनी केसेंस फार्मा पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच में सामने आया कि यह कंपनी पहले भी कई बार डिबार हो चुकी है। 2023 में टेंडर की शर्तों के उल्लंघन पर डिबार हुई। फरवरी 2025 में क्वालिटी फेल होने पर डिबार की गई और अब अगले साल 13 फरवरी तक डिबार ही रहेगी। भरतपुर में कफ सिरप पीने से एक बच्चे की मौत और 2 बच्चों के बेहोश होने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम ने ये सिरप दी थी। हालांकि परिवार ने घटना की शिकायत नहीं की। परिवार का दावा है कि दवाई पीने के बाद 2 बच्चों ने उल्टी की, लेकिन वो होश में आ गए। वहीं 2 साल के सम्राट को होश नहीं आया, जिसे जयपुर रेफर किया गया, लेकिन 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मैंने बोली कि सिरप भी खराब नहीं हुआ, रेट पेट नहीं लेकर रही हो जिनकी ये रेट देखी कि मम्मी ना लेकर रही, ऐसे बोली जी। तो मैंने ठीक है, तो ना लेकर रही, तूने कहा जा रहा है, तो मैंने ठीक है, तो वह रेट तो सही बोल रही हो। मैं जब यहाँ ने कहा सिरप दे, मैं बकरीन पे चली गई तो यहाँ सिरप दे दे, तो मैं आई तो जो तक तो अलग गया हाल पर मिले मुँह तो दोनों ये वैसे लुटा के गोदी में रहा के बेड पे सो रहा यानी कि सो गो दूध पिला के यानी सुबह दी होगी, तो गैर वो सगोगा ना वो सही ना करोगा दवाई के पीछे। भरतपुर में इससे पहले इस दवाई के सेवन से पीएचसी प्रभारी चिकित्सक ताराचंद योगी बीमार हो गए थे। अस्पताल की 108 एम्बुलेंस के पायलट राजेंद्र की तबीयत भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड पीने से बिगड़ गई थी। इसके अलावा गगन नाम के बच्चे की तबीयत भी सिरप पीने से खराब हुई थी। ये सिरप जो है डेक्स्ट्रोमेथोफॉन ये उनको दी गई थी और इस सिरप के पीने के बाद बेहोशी की स्थिति हुई और उसके बाद जो बच्चा सम्राट जिसकी मौत हो गई है उसको जनाना अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया और 22 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है। उधर सीकर के खोरी ब्राह्मणान गांव के 5 साल के नित्यांश शर्मा नाम के बच्चे की संदिग्ध मौत के बाद झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने जांच टीम गठित कर दी है, जिसने चिराना सीएससी अस्पताल में जांच शुरू की। यहाँ पे चिराना सीएससी में 2 महीने से बच्चे को नहीं दिया गया है और दिखाया गया है और बच्चे को बीमार होने के कारण से 1-2 महीने पुरानी सिरप है, पहले घर पे रखी हुई सिरप थी, वो सिरप उनके द्वारा देगी। उसके बाद मतलब कि सीकर के एससी हॉस्पिटल के अंदर जो मौत उस बच्चे की हुई है, तो हमारी झुंझुनू की टीम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई सीएससी पे इस नाम से पेशेंट 2 महीने से नहीं आया है। उधर मासूमों की मौत पर सूबे में अब राजनीति शुरू हो गई है। सीकर में नकली दवा पीने से एक बच्चे की डेथ हो गई। सरकार को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सामने आइए, बताइए, नकली दवा खरीद रहे हैं आप। फ्री दवा और फ्री इलाज कांग्रेस की बहुत बड़ी ड्रीम योजना थी और उस ड्रीम योजना का रिलीफ मिला। आपने चिरंजीवी योजना बंद कर दिया, फ्री इलाज आपने बंद कर दिया। पहले 50 लाख तक का इलाज हमारे टाइम पर फ्री होता था। आखिर आप इतना बड़ी कमीशनबाजी हो गई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि नकली दवा खरीद ली। कौन लोग जिम्मेदार है, किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ है, सामने आइए, बताइए। पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जवाब नहीं देती है तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों की जो है इसमें सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि खांसी की दवा में खामी कैसे रह गई, बल्कि ये भी है
कि बार बार डिबार होने वाली कंपनी आखिरकार जिम्मेदार सप्लायर कैसे बनी और आखिरकार मासूमों की मौत की असली जिम्मेदारी कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात बड़ी खबर की। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पुलिस हिरासत में बीमार युवक की मौत का मामला सामने आया है। 3 दिन से कलेक्ट्रेट पर आदिवासी समाज का जो पड़ाव चल रहा था वो खत्म हो गया। प्रशासन से मांगों पर सहमति बनने के बाद ये पड़ाव खत्म हुआ है। आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी है। सहमति बनने के बाद उदयपुर में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ। कल कलारिया गांव में दिलीप आहारी का अंतिम संस्कार होगा। दोबड़ा थाने का ये पूरा मामला था। तो पुलिस हिरासत में बीमार युवक की मौत मामले में 3 दिन से जो कलेक्ट्रेट पर आदिवासी समाज का पड़ाव चल रहा था वो खत्म हो गया और मांगों पर सहमति बनने के बाद कल अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम हो गया है शव का। नौकरी से हटाना है उनका भी, अभी तो फिर चलेगा प्रोसेस, तो फिर हम भी बैठेंगे ये जब प्रोसेस होगा। पर ये एफआईआर दौरा कटी थी, ये आज कटी, उस दिन कट चुकी थी। एक एफआईआर दौरा उस रोज कटा था। तो 3 दिन से ये आदिवासी समाज का धरना चल रहा था। बताते चलें कि ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयेश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जयेश, 3 दिन से जो पड़ाव चल रहा था वो आखिरकार खत्म हो गया। किन मांगों पर सहमति बनी जयेश? देखिए, डूंगरपुर जिले के देव सोमनाथ निवासी जो लड़का था दिलीप आहारी, उसकी पुलिस हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी। उसको लेकर के पिछले 4 दिन से आदिवासी समाज जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा था। दिलीप आहारी की मौत कल हुई थी, उसके बाद से उसकी मौत को लेकर, मांगों को लेकर आदिवासी समाज प्रदर्शन कर रहा था। आज कल से लेकर आज तक करीब 1.5 दिन के बाद में जो आदिवासी समाज और प्रशासन के बीच में सहमति बनी है। जो दोषी पुलिसकर्मी जो जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं, दोषी नहीं कहेंगे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि जिस दिलीप के साथ जिन्होंने मारपीट की, ऐसे 5 पुलिसकर्मी जिसमें दोबड़ा थाना के जो सीआई हैं तेजकरण, उनके समेत करीब 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी लगाने की सहमति प्रशासन के साथ बनी है। इसके साथ ही आर्थिक सहायता पर भी सहमति बनी है, जो हालांकि उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन करीब 30 लाख रुपए पर प्रशासन और परिजनों की सहमति बनी है। इसके बाद में धरना समाप्त कर दिया गया है। जो शव उदयपुर में पड़ा है मृतक का, उसका पोस्टमार्टम हो गया है और संभवतः कल शव डूंगरपुर आएगा। उसके बाद में उसका अंतिम। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आप बात करेंगे पीसीसी